इंडिया इस वजह से उनके पीएम को इज्जत ज़्यादा मिलती है, वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा जात की बात करें, हर शोबे में वो हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। सबसे पहले घबराना नहीं। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे एक क्या कहते हैं, मेरे मुल्क का नाम रोशन है। मुझे घर जाना है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है, ठीक है। अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है। वो भी कम होंगी जब टीचर्स आएंगे, अपना वो माइंड सेट हमें बताएंगे। जब वो बताएंगे कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, तो आपको नहीं लगता कि दो फायदे हो जाएंगे हमें? फायदे हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो ज़रा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाह रहे हैं? वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा, ठीक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों हिला डाला ना? दौरा देखें, उन्होंने जो विजिट किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अवार्ड दिया। वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद यूएई गए, इजिप्ट गए। हर जगह उन्होंने जाके क्या बात कही? उन्होंने इकोनॉमिक की बात की, उन्होंने टाई की बात की कि वी आर बाइंड इन द टाई विद ब्रदरहुड, जो कि हमारे उन्होंने रिलेशन की बात की, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए। झंडा इतना बड़ा हो, झंडा इतना सा यहाँ लगा हुआ है। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें। आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। समझते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, इंडिया पर और इंडियन टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको? देखें, इसके पीछे पूरी, जब से इंडिया बनाया, उन्होंने कभी अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हट के कुछ नहीं सोचा, और उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट भी की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आईटी में वो बहुत आगे हैं। तो इंडिया 1.4 बिलियन की एक इमर्जिंग मार्केट है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास इतनी बड़ी बन गई है। मैंने जब से मैं अब आजकल मुंबई, बॉम्बे में आया हूँ, तो देख के हर सड़क के ऊपर गहमा गहबी से नज़र आता है कि लोगों के पास पैसा भी है ख़रीदने के लिए। इतनी दुकानें वरना तो कभी खुल नहीं सकती। तो इंडिया ने बहुत ऑल राउंड तरक्की की है, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन पे और टेक्नोलॉजी पे और इंडस्ट्री पे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब फॉरेन टूर में होते हैं तो उन्हें कहीं रेड कारपेट दिया जाता है, तो कहीं उन्हें अलग ही लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है। कभी उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो कभी कई तरह के अवार्ड से नवाजा जाता है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी भी फॉरेन टूर पे जाते हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की होती है। उनको जगह जगह ट्रोल किया जाता है, कभी कोई छाते का कांड आ जाता है, तो कभी चोर चोर के नारे लग जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? वैसे बताने वाली कोई बात तो है नहीं इसमें। हम सब जानते ही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां कहीं भी बाहर जाते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करते हैं, देश को, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ की बातें करते हैं, पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर वक्त कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आए पूरा वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जो हमारे, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना, वो आप कह दें कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूं, या क्योंकि माइनस में। हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है
कि जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज़ हमारे साथ डिस्कस होती हैं। जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं। जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर, तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है। कोई ना हमारे मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, जैसा महंगाई है, जिस तरह इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, ना पब्लिक की उस तरीके से। आप क्या कहना नहीं है? देखें, हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते? उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि एक और एक जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। तो भूखे शख्स के जहन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसके जहन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती तल्क़ात सेट कर लिए हैं उसने। हम यहाँ पे मुनाफिक हैं। हम पहले जितने मर्जी नारे लगाएं, जितनी मर्जी दावे करें, जितने मर्जी वादे करें, हमें किसी ने लालच देनी है, हमने साइड पे निकल जाना है। हमें ये गलती है, थोड़ी सी मुनाफिक हैं। अगर हम ये मुनाफिकत ख़त्म कर दें और अपने पाँव पे साबित कदम रहें, तो मेरा मानना यह है कि हम भी उनकी तरह तरक्की ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने मज़हब पे बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये जी बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे अंदर फॉल्ट है। आप एज ए नेशन तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऊपर उठोगे। आप ऊपर कैसे उठोगे? जब आपके जो लोग हैं उन तक आप एजुकेशन को पहुंचाओगे। हम लोग वो करने में नाकाम रहे हैं, हमारे और इश्यूज रहे हैं। हम इस चीज़ पे हैं कि हमने कश्मीर को कैसे बचाना है, या अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो मैं सबसे पहला घर अपना बचाऊंगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है, आ गई है टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की, कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है इस वजह से। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ, कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है? अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है, उससे आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो। इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं, तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हिंदुस्तान की GDP 7.2% है। हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है। हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ हैं वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की GST का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। ये तो जाहिर सी बात है।
अब इसको मैं और थोड़ा सा रॉ तरीके से बता देती हूँ ताकि पाकिस्तान के व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल को जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। अब आते हैं कि वहां पर जो भी बातें हो रही हैं उसमें दिल्ली और पेरिस को किस तरीके से डिफेंस सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इस बारे में बात हो रही है। तो भाई एक तरक्की याफ्ता देश मिल रहा है और एक टेक्निकल देश मिल रहा है, एक इम्प्रूव देश मिल रहा है, तो अच्छी और खूबसूरत और डेवलप वाली बात ही होगी ना। अब आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह कटोरा लेकर के तो सब नहीं चला जाएगा ना। हम तो तरक्की की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की याफ्ता देश है, बहुत बहुत डेवलप देश है, तो जाहिर सी बात है कि हम तरक्की की बात करेंगे। अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी क्योंकि काफी बरनौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस, इसका वैल्यू, इसकी अहमियत सब कुछ बहुत अलग है।